नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश अनंत मोरे और ईशान मॉड्यूल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। हम डिवाइन किचन एंड इंटीरियर्स ब्रांड के अंदर कस्टमाइज मॉड्यूलर किचन एंड इंटीरियर्स इस फील्ड में लास्ट 13 साल से काम कर रहे हैं। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, कुछ दिनों से हम कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे बिजी शेड्यूल की वजह से, बट हम हमारी पूरी नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से हमने हमारे क्लाइंट के यहाँ पे इंटीरियर्स का वर्क किया हुआ है। आज हम आए हैं मीरा रोड काश्मीरा में यूनिक इवाना में, जहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस शाह इनका घर हमने रेनोवेट किया था, जो बेसिकली 2 बेडरूम हॉल किचन है, जिसमें हमने इनका लिविंग रूम है, उनके दोनों बेडरूम्स है और किचन को किसी हद तक रेनोवेट किया था बिकॉज उनका हाफ ऑफ द किचन बिल्डर ने प्रोवाइड किया हुआ था। साथ ही साथ उनका सेफ्टी डोर और जो भी उनकी लग्जरियस आइटम है या एक्सेसरीज है उस पर हमने काम किया हुआ था। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं लिविंग रूम से कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया हुआ था। जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो जहाँ पे भी मैं बैठा हूँ एक डाइनिंग टेबल है, जिसको ऊपर आप देखेंगे तो ऑनिक्स ग्रेनाइट यहाँ पे है जो उन्होंने लाया हुआ था। बाहर से हमने इसको प्रपोज किया हुआ था विथ लेदर चेयर्स वाइट। ये जो घर है इसका कॉम्बिनेशन बनाते हुए हमने ये याद रखा था कि हम इसको बहुत ही लाइट मोड पे रखना है। जो हमारी क्लाइंट थी मिसेस सुपीरियर शाह, उनकी भी कुछ आइडियाज़ थे जिनको हमें इंप्लीमेंट करना था। सो आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये पूरी तरह से एक डेकोरेटिव वॉल है जहाँ पे हमने मोल्डिंग HDMR मोल्डिंग पट्टी का यूज़ किया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे तो वॉलपेपर यूज़ किए हुए हैं जिनका कलर बहुत ही सेटल है, जो दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसको पूरा एक रोल यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा और एक एम्बियंस का फील आता है। साथ ही साथ उसमें अगर आप देखेंगे तो हमने अच्छी तरीके से कुछ डेकोरेटिव लाइट्स उसमें कंबाइन किए हुए हैं, जो एक उसका जो लुक है जो लाइट के से एनहांस हो रहा है। ये पूरा वॉल एक तरह से टेक्सचर और एक आर्टिफैक्ट का इफेक्ट दिख रहा है उसमें कि ये दिखने में बहुत, कोई भी गेस्ट आते हैं तो डेफिनेटली ये वॉल को देख के खुश होते हैं। आप जहाँ पे भी डाइनिंग में बैठे हैं यहाँ पे तो डाइनिंग करते वक्त भी आपको एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हो जाता है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखा हुआ था जो माइन्यूट लेवल्स की थी, जिसकी वजह से इसका और जो इसका इम्पैक्ट है वो एनहांस हो जाए। जैसे भी आप देख रहे हैं तो अभी हम हैं यहाँ पे इनके डोर की तरफ। अगर आप ये देखेंगे तो ये जो डोर है ये ऑलरेडी बिल्डर ने दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं किया। हमने यहाँ पे सिर्फ गोल्डन पट्टी की ग्रूमिंग करके यहाँ पे उनको हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था ताकि हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मेरे राइट हैंड साइड जो पूरा वॉल है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा वॉल हमने टीवी यूनिट में इसको कंसिडर किया हुआ है। ये हमारे क्लाइंट की ख्वाहिश थी, उन्होंने कहीं से ये कुछ इमेजेस देखे थे जिनको यहाँ पे मिक्स करके इंप्लीमेंट करना था, कुछ हमारी आइडियाज़ भी उसमें शेयर करनी थी। सो अगर आप ये पूरा वॉल देख रहे हो तो पूरा का पूरा वॉल हमने पैनलिंग किया हुआ है, जिसमें हमने लैमिनेट का टेक्सचर यूज़ किया हुआ है। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वुडन लैमिनेट है जिसको हमने पट्टीज़ का इफेक्ट दिया हुआ है। जैसे मोल्डिंग पट्टीज़ होते हैं उसमें स्क्वायर का हमने इफेक्ट दिया हुआ है, तो थोड़ा ये एक अलग उसमें टेक्सचर आ जाता है। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें ये जो लाइट ग्रे कलर है उसके फ्लूटेड पैनल्स हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किए हुए हैं। अगेन जब हम एक्चुअल टीवी यूनिट पे आते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी वॉल है वो 13 फीट बाय 8.5 फीट की है, जिसको हमने अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। अब ये जो टीवी यूनिट के वॉल देख रहे हैं इसके ऊपर का जो बीच का सनमाइका है वो एक हमने लग्जरियस टेक्सचर फिनिश हमने बनाया हुआ है एक्स्ट्रा करके, जिसकी वजह से उसका जो एनहांसमेंट है वो वैसी तरह से बरकरार रहे। साथ ही साथ हमने ग्रे, लाइट ग्रे के साथ डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया है। नीचे अगर आप ये यूनिट देखते हैं तो ये यूनिट हमने यहाँ पे नहीं बनवाया हुआ है, ये यूनिट हमने बाहर से मंगाया हुआ है ताकि जैसे उनको चाहिए था वही ऐसे बन के यहाँ पे आ सके। उसके बाद देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो वॉल है, जैसे मैंने कहा मेंशन किया था, ये पूरा 13 फीट का वॉल है जिसमें एक टीवी यूनिट भी आ गया है, फ्लूटेड पैनल्स भी आ गए और लैमिनेट टेक्सचर वर्क भी आया हुआ है। सो ये पूरा का पूरा अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये एक लुक में बहुत ही एम्बियंस क्रिएट करता है और एक लग्जरी फीलिंग देता है। साथ ही के साथ जब हम काम करते हमने यहाँ पे लाइट्स पे बहुत काम किया हुआ था। जो टीवी यूनिट के सामने का POP का पोर्शन है उस पर हमने इस तरह से कुछ डिज़ाइन दिए हुए ताकि वो दिखने में भी अच्छा लगे। हम उसमें प्रोफाइल लाइट भी इंप्लीमेंट कर पाए और जिसको हमने एक एरो का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। बीच में हमने एक डेकोरेटिव लाइट प्लान किया हुआ है एंड अगेन बाकी की लाइट्स यहाँ पे हमने उसी तरह से इंप्लीमेंट की हुई है। यहाँ पे पूरा जो लिविंग रूम का कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से मेल खा रहा है। जैसे भी ये टीवी यूनिट का पैनल हो गया, साथ ही के साथ जो वॉल का कलर्स है उसी कलर्स में हमने यहाँ पे कर्टन्स भी सजेस्ट किए हुए हैं। बेसिकली ये हमारे क्लाइंट की चॉइस थी कि उनको भी इसी तरह से करना था। उसके बाद इसी वॉल को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो हमने सोफ़ा कम बेड सजेस्ट किया हुआ था ये थोड़ा अलग कलर से सजेस्ट किया हुआ था ताकि वो उठने में आए, बैठने में भी अच्छा रहे। और इसको हमने बाहर से बनवाया था। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं कितनी आराम से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो दोस्तों हर एक चीज़ आपको माइन्यूट लेवल पे ध्यान रखनी पड़ती है आपका घर का काम करते हुए, बिकॉज ये एक तरह से आपका सपना होता है जिसे आप साकार करने जाते हैं तो छोटी सी गड़बड़ी भी आपको मायूस कर सकती है। तो इसीलिए हम जैसे एक्सपर्ट का सजेशन लेना ऑलवेज बेटर ऑप्शन रहता है कि हमें पता होता है कि कहाँ पे किस वक्त क्या चीज़ें लगानी है और क्या नहीं लगानी है। जैसे भी आप लिविंग रूम देख रहे हैं तो लिविंग रूम के बाद जो हमने सामने फ्लूटेड पैनल्स यूज़ किए थे उसी तरह के जो फ्लूटेड पैनल्स हमने यहाँ पे कॉर्नर पोर्शन में भी दिए हुए थे। जो एक कॉर्नर है उसको हमने यूटिलाइज़ करने का
ट्राई किया हुआ था। उसी के साथ साथ जैसे है अभी आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको फुल एक रोल में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एल शेप में है, जिसमें डाइनिंग है, टीवी यूनिट है और टेम्पल साइड भी है। तो टेम्पल साइड भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो हम आपको दिखा रहे हैं। सो अगर आप देखेंगे तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो उनका जो बेसिकली हमारे क्लाइंट जैन है, तो उनका जो टेम्पल का है वो यहाँ पे आ गया। साथ ही के साथ उनको एक उनकी ख्वाहिश थी कि उनको मिरर्स बहुत चाहते थे, बिकॉज हमारे जो क्लाइंट है वो खुद एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट है, तो उनको मिरर की बहुत सारी ख्वाहिश थी। तो हर एक रूम में हमने उनको अच्छे खासे मिरर्स प्रोवाइड किए हुए ताकि वो अपना भी लुक उसमें देख सके, अपने ब्राइड्स का लुक भी अच्छी तरह से एनहांस कर सके। सो ये पूरा का पूरा स्टोरेज है, जिसमें इसमें भी हमने फ्लूटेड पैनल्स यूज़ किए हुए। अगर ऊपर देखेंगे तो ये मिरर है, बट मिरर के साथ साथ अंदर की तरफ यहाँ पे स्टोरेज भी प्रोवाइड किया हुआ है, जो अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज इसमें बहुत सारा मैस है फिलहाल। सो दोस्तों, इसी के साथ साथ बाजू में यहाँ पे अपना टेम्पल है। टेम्पल में हमने पीछे उनको एक बैक पेंटेड ग्लास दी हुई है, जहाँ पे उनके मंत्रास वगैरह सब लगाए हुए हैं। सो ये ओवरऑल लिविंग रूम का हमने पूरा का पूरा इम्पैक्ट किया हुआ है। दोस्तों, लिविंग रूम के साथ साथ मैं भी आपको दिखाना चाहूँगा कि इनका मास्टर जो बेड है वो हमने किस तरह से बनाया हुआ है। सो मैं भी आपको लेके जा रहा हूँ इनके मास्टर बेडरूम में, जहाँ पे हमने ये हाइट डोर भी किया हुआ है। सो आइए मेरे साथ चलते हैं इनके मास्टर बेडरूम में। दोस्तों, अब हम आए हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये जो पूरा मास्टर बेडरूम है ये पिंक और बेज के थीम में बनाया गया है। जैसे हमारी क्लाइंट थी मिसेस सुप्रिया शाह, उनका ये मनपसंद कलर है या उनको इसी कलर के वक्त जाना था, इसीलिए मास्टर बेडरूम में हर एक वॉल को हमने बहुत ही खास तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो तो ये वार्डरोब है। अब ये स्लाइडिंग वार्डरोब यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे मैंने कहा अंदर की चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे पूरा सामान स्टफ किया हुआ है। सो इसका आप अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पिंक बेस है और इसमें हमने बीच में बेज के हाफ सर्कल्स के पार्टीशंस दिए हुए ताकि इसको ये ज़्यादा भरा हुआ ना दिखे, लुक सटल दिखे। और उसी तरह से उसी को कंबाइन करते हुए जब आप एक पूरा रूम देखेंगे तो इसी कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है। सेम कॉम्बिनेशन हमने बाथरूम डोर को दिया हुआ है, एक थीम के साथ हम इसमें चले हैं। उसके बाद जब आप बेड में देखेंगे तो बेड में भी हमने सेम वैसे ही थीम रखा हुआ है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक पैनल क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर एलईडी लाइट प्रोवाइड की हुई है और उनको एक वॉलपेपर ऑनलाइन बहुत अच्छा लगा था, जो उन्होंने एक इमेज अच्छी लगी थी, उसको हमने एज अ कस्टमाइज वॉलपेपर बना के यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। और ये जो पिंक और बेज का कलर है, इसका एक थोड़ा जो कहते हैं ना कि ज़्यादा वो ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पे उसको सेटल करने के लिए ग्रीन कलर का बैकरेस दिया हुआ है। में देखेंगे तो जो कर्टन्स है वो भी बेज कलर के कॉम्बिनेशन में ही है। अगेन जो बेड का सामने वाला वॉल है वहाँ पे हमने ड्रेसिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। ड्रेसिंग में अगर आप देखेंगे तो उसको हमने हाफ मून का शेप दिया हुआ है मिरर के साथ। साथ ही में फ्लूटेड पैनल है बेज लाइट कलर में, और उसी के साथ जाते हुए हमने फ्लोरल वॉलपेपर दिया हुआ है और एक एक्स्ट्रा शेल्फ दिया हुआ है उनको कुछ चीज़ें रखने के लिए। साथ ही एक छोटा सा एक्सेसरीज रखने के लिए, कुछ आर्टिकल रखने के लिए हमने एक यू साइज में शेल्फ दिए हुए हैं और एक पूरी थीम के साथ इस रूम को बनाया है। जैसा इसका 360 व्यू देखेंगे तो हर एक चीज़ को माइन्यूट लेवल पे हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, किया हुआ है। सो बेसिकली एक छोटी सी रूम को भी ज़्यादा से ज़्यादा एनहांसमेंट देने का काम हम करते हैं। जैसे हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए, कुछ हमारी क्रिएटिविटी यूज़ करते हुए, ताकि आप जब भी इस रूम में एंटर करें तो आपको एक वाव फीलिंग आए। सो दोस्तों, ये था मास्टर बेड। मास्टर बेड के साथ अभी हम जा रहे हैं चिल्ड्रन बेड में, जहाँ पे हमने उनके बेटे को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के हिसाब से कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट किए हुए। तो चलते हैं उनके मास्टर बेडरूम की तरफ। सो दोस्तों, अब हम आए किड्स रूम में। इनका बेटा है दियान, और जिनकी एज है अराउंड 7 ईयर्स। जब ये डिज़ाइन करने का हमने सोचा था उसको इस तरह से सोचा था कि वो अभी छोटा है बट आगे जाके बड़ा भी होगा, उस हिसाब से तो वो मद्देनज़र रखते हुए हम उसको दोनों कॉम्बिनेशन में इसको बनाना था। अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे हमने वार्डरोब बनाया हुआ है। तो ये जो वार्डरोब है ये फ्लूटेड एंड प्लेन कलर्स के कॉम्बिनेशन में, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूजुअली क्लाइंट का था, उन्होंने कुछ नेट पे देखा था कि जो यूजुअली HDMR बैक पेंटेड वर्क में वर्क होता है जिसको ड्यूको कहा जाता है, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें देखी थी। बट बीइंग अ किड्स रूम ये पॉसिबल नहीं था, बिकॉज जब हम वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो चांसेस बहुत होते हैं कि वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाए, ख़राब हो जाए, या उसको ठीक तरह से मेंटेन ना कर सके। बट उनको वो लुक चाहिए था, तो हमने इसमें क्या किया, सो हमने यहाँ पे बीच में अगर आप देख रहे हो तो ये फ्लूटेड पैनल्स है जो सेम HDMR का थोड़ा बहुत फील दे रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेन कलर का सनमाइका का, जिसको हम लैमिनेट्स बोलते हैं, तो इसका हमने कॉम्बिनेशन में डार्क और ब्लू और ग्रीन शेड में ही रखा हुआ है, ताकि जिस तरह से इसका जो एम्बियंस है वो बरकरार रहे और उनको ये जो फील चाहिए था वो आ सके। सो अगर आप ये देख रहे तो डोर में शायद आपको ऐसा ही लगे कि ये फ्लूटेड पैनल नहीं है बल्कि HDMR में ही किया हुआ ड्यूको का कलर है, बट एक्चुअली लैमिनेट वर्क किया हुआ है, जो एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव भी था HDMR से लेके, और ये जल्द भी हुआ है। और अगर देखेंगे तो इसमें हमने सेम वर्टिकल लाइन्स में हमने इसमें गोल्ड कलर के हैंडल्स भी दिए हुए हैं, तो इसका एनहांसमेंट और बढ़ा रहा है। सेम कॉम्बिनेशन हमने लॉफ्ट में भी रखा। अगर आप देखेंगे तो उसका जो बीच का सर्कल है जिसे हम
हम करेंगे कि, और अगेन ऊपर का जो उसका पैनलिंग है वही हमने सेम तरीके से रखा हुआ है। अभी ये वार्डरोब होने के बाद इंटरनली हमने यहाँ पे नहीं कहेंगे तो हर एक वार्डरोब में हमने कम से कम 6 ड्रॉवर्स का इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ताकि जो बच्चा है उसका स्टोरेज भी हो सके, या कभी कोई गेस्ट आ रहे हैं या उनके कोई ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं तो वो भी यहाँ पे ठीक से रह सके। उसके बाद रूम छोटा होने की वजह से हमको ये भी चाहिए था कि बच्चे के लिए हमको प्ले एरिया बहुत अच्छे तरह से देना था, तो वार्डरोब से तुरंत बाद हमने यहाँ पे उनको स्टडी के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है। अगर आप स्टडी में देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक बैक पेंटेड ग्लास लगाया था कि जब भी वो स्टडी करे तो यहाँ पे वो कुछ भी उनके कैलकुलेशन है वो भी कर सके, कुछ नोट भी लिख के रख सकते। यहाँ पे एक प्लेन शेल्फ दिया ताकि उनकी जो भी ट्रॉफीज वगैरह आएंगी, जैसे अब कुछ आप यहाँ पे देख रहे हैं हीरो किड्स का, यहाँ पे रह सके। और ऊपर अगर हमने ये स्टोरेज दिया हुआ है विथ लाइट इफेक्ट, एक नॉर्मल ड्रॉवर है, यहाँ पे लेग स्पेस है, तो ये जो पूरा वॉल है उसको सटीक तरीके से यूज़ किया गया वार्डरोब के बाद स्टडी। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा था कि हमारे जो क्लाइंट है वो खुद एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट है, तो उनका एक पहले से ही उनका एक रिक्वायरमेंट था कि उनको बहुत सारी मिररशिप, तो दोस्तों यहाँ पे ये ऑलरेडी एक नीच बना हुआ था तो उसका हमने इसको यूटिलाइज़ किया हुआ है। यहाँ पे हमने एक पूरा फुल लेंथ मिरर दिया हुआ है, साथ ही के साथ प्रोफाइल लाइट दी हुई है ताकि जब भी वो यहाँ पे रेडी हो तो, या किसी ब्राइड को रेडी कर रहे हो तो वो आराम से यहाँ पे कर सके और उनका जो एक फील है, जो लुक होता है वो उनको ठीक तरीके से दिख पाए। अभी इसी के साथ तुरंत यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक सिंगल बेड बनाया जो 3x6 का है, जिसके नीचे हमने स्टोरेज भी दिया हुआ है। पीछे हमने ये बैकरेस्ट दिया हुआ है और यहाँ पे हमने उसी को कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू किया हुआ है और यहाँ पे उनको ये पूरा का पूरा अंदर स्टोरेज दिया हुआ है ताकि इनकी जो स्पेस है वो वेस्ट ना जा सके और ये पूरा का पूरा एम्बियंस उसको फील हो। और उसी के साथ साथ ये कर्टन्स का हमने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है जो सामने वाली वॉलपेपर से मेल खाता है, ग्रे एंड डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे के कलर्स में। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं इस वॉल पे, यहाँ पे ये वॉलपेपर है जो किड्स रूम है तो उसका कुछ तो किड्स का एक इम्पैक्ट होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे बलून्स और प्लेन का जो उनके बच्चे को पसंद है प्लेन्स, उसके हिसाब से हमने एक वॉलपेपर रखा हुआ है। और साथ ही साथ ये एक एक्स्ट्रा यूनिट है जो क्लाइंट को अच्छा लगा था, जिनको यहाँ पर रखना था, तो इसके लिए हमने इसको ऑर्डर किया हुआ था। सो अगर अगेन आप इस रूम का 360 व्यू देखेंगे तो साथ ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से हर एक चीज़ को छोटी तरह से ध्यान में रखा गया है। अगर आप इसका सीलिंग भी देखेंगे तो इसको भी सटीक तरीके से बनाया गया है ताकि वो जो इसका जो एक लुक है वो भी बरकरार रहे और एक जो बच्चे का रूम है वो भी उसमें दिखने में आए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने सीलिंग में भी कुछ ज़्यादा काम नहीं किया हुआ है, ओनली हाफ सर्कल में हमने ये सीलिंग इसको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है विद फैन एंड एसी, तो ताकि ये ज़्यादा भी भरा हुआ ना दिखे। बच्चे का रूम है वो जब भी आए तो उसको एक हैपनिंग और अच्छा ही लगे। सो दोस्तों ये पूरा हमने काम अभी यहाँ पे किया हुआ है। सो हमारा लिविंग रूम हो गया, मास्टर बेड हो गया और हमारा किड्स बेडरूम भी हो गया। दोस्तों इसके बाद बचता है जो वो है किचन। किचन की खास बात है कि किचन यहाँ पे ऑलरेडी हाफ ऑफ द पोर्शन बिल्डर ने प्रोवाइड किया हुआ था, जो हमको काम करना था वो हाफ ही पोर्शन में कम करना था, तो उसमें भी हमने किस तरह से इनका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाया ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप चाहिए हम चलते हैं यहाँ से किचन की तरफ। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे किचन में भी वर्क किया हुआ है, बट यहाँ पे जो किचन है वो हाफ ऑफ द किचन बिल्डर ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था, बस हमने कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किए थे। जैसे अब यहाँ पे टॉल यूनिट देख रहे तो यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस था, बट क्रॉकरी के लिए यहाँ पे जगह नहीं थी, तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा टॉल यूनिट दिया हुआ है जिसमें हमने एक ब्लैक प्रोफाइल में ब्लैक टिंटेड ग्लास यूज़ किया हुआ है, जिसके अंदर हमने ये प्रोफाइल का लाइट दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरी की पूरी जो क्रॉकरी है उसको रखा गया है ताकि जब आप डाइनिंग में भी बैठे तो आपको भी बहुत अच्छा लगे। जैसे यहाँ पे देख रहे तो ये पूरा के पूरे ऊपर प्रोफाइल से सेम अगेन ब्लैक कलर के, सो बट वहाँ पे हम लाइट प्रोवाइड नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑलरेडी वो बिल्डर ने दिया हुआ। तो जो नीचे का पोर्शन देख रहे हो तो यहाँ पे 3 ड्रॉवर्स है, यहाँ पे हमने उनको 2 एडिशनल ड्रॉवर प्रोवाइड किए थे जो सॉफ्ट क्लोजिंग है, आप जिनको वैसे ही क्लोज करेंगे तो अल्टीमेटली वो आराम से क्लोज हो जाएंगे। और जो हैंडल्स है वो भी ग्रूव हैंडल्स है ब्लैक कलर के विथ बेज कलर मैट कलर, तो थोड़ा जो इसका एम्बियंस इसका भी बड़ा था। ऊपर आप लॉफ्ट देखेंगे तो ये भी हमने प्रोवाइड की हुई थी। सो देखा जाए तो ये किचन उससे से छोटा है, बट ये छोटे किचन को भी हमने इसका अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45% जो स्पेस है उसको बढ़ाया था ताकि ये उनको उतना छोटा ना लगे। भले ही न्यूक्लियर फैमिली हो बट किचन हमें बड़े ही लगते हैं। सो उनकी जो पूरी स्टोरेज है, जो रिक्वायरमेंट हो यहाँ पे फुलफिल, उसी हिसाब से हमने यहाँ पे पूरे एडिशंस किए हुए थे। सो जहाँ पे बिल्डर्स भी कुछ हाफ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे भी हम हमारी क्रिएटिविटी है, हमारा जो एक स्किल है उसको यूज़ करके हम उसका जो स्पेस स्टोरेज है वो काफ़ी तरह से बढ़ा देते हैं। दोस्तों अंदर की तो सब चीज़ें हो गई, बट अभी हमारी मेन एंट्री बाकी है जिसको हमने डिज़ाइन किया हुआ था बेसिकली उनके ख्वाहिश को ध्यान में रखते हुए, उनके जो रिक्वायरमेंट उनको ध्यान में रखते हुए, और उसमें हमने किस तरह से कलर यूज़ किया हम आगे जाते हैं वहाँ पे देखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं मेन डोर की तरफ।